मोदी सरकार राजनीतिक विद्वेष से काम कर रही है। क्या ये 100% पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है? क्या राहुल गांधी न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नेशनल हेराल्ड मामले से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। संसद की कार्यवाही भी बाधित है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा में लीडर ऑपोजिशन गुलाम नबी आजाद साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजाद साहब, तो क्या स्थिति है? सरकार कहती है कि वो पूरे तरीके से विपक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी और पूरा का पूरा विपक्ष सिर्फ सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। 100% पॉलिटिकल वेंडेटा का ये मामला इसी तहत मोदी सरकार देख रही है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि सरकार आरोप लगा रही है विपक्षी पार्टियों पर, और मेरा काउंटर आरोप है कि इस सरकार को विपक्ष में रहने की आदत बड़े लंबे अरसे तक पड़ी है, और सरकार में रहकर किस तरह से विपक्ष का सहयोग लेना चाहिए, किस तरह से पॉलिटिकल मैनेजमेंट होना चाहिए, और किस तरह से कानून बिल पास हो सकते हैं, किस तरह से दूसरे अनेक विषयों पे चर्चा हो सकती है जी। शायद या तो जानकारी है तो उसमें उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं, और अगर जानकारी नहीं है तो ये बड़ी विडंबना। तो क्या आप मानते हैं कि मैं एक मिसाल देना चाहता हूं जी। ये कहते हैं कि राज्यसभा में हम फंस जाते हैं, लोकसभा में हमारी मेजॉरिटी। मैं ये कहना चाहता हूं 1991 से लेकर 96 तक हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। मैं उन पूरे 5 साल में सिविल टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा जी। 25 एमपीज हमारे कम थे, और कोलिशन गवर्नमेंट नहीं थी जी। हमने कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाई। वो 25 मेंबर कम रहे, और कई दफा हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीत लिया। अगर मुझे याद होगा सही तरह से, पहले 2 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो 1 साल के अंदर शायद 2 दफा हुए, एक 25 से ज्यादा वोटों से जीता और एक 50 से ज्यादा वोटों से जीता जी। और जबकि हम -25 थे। तो उसको कहते हैं मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का मतलब नहीं है कि आंकड़े जोड़े, उसका मतलब है कि बैक चैनल किस तरह से बात होती। और उस वक्त विपक्ष के लीडर पता कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। कोई ऐसे छोटे मोटे लीडर नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जिस विपक्ष के नेता हों, और जो माइनॉरिटी सरकार हो, और हमारे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जो आर्थिक जो बदलाव उसी वक्त आया जी। प्राइवेट सेक्टर में जी हाँ, पूरे तरीके से। आज की एफडीआई में कौन सी चीज थी जिसमें एफडीआई नहीं आया जी। कौन सी सिविलाइजेशन से लेकर, और कोई मेरे ख्याल में डिफेंस या 1-2 को छोड़कर पूरी क्रांति में, अगर कहूंगा कि हमारी जो आर्थिक नीति में जो बदलाव आया, जो क्रांति आई 91 से 96 लेकर माइनॉरिटी गवर्नमेंट में आई। क्या बात है आज कि इस सरकार के पास मेजॉरिटी है और कोई ज्यादा माइनॉरिटी राज्यसभा में नहीं है जी। उसके बावजूद भी ये कोई बिल पास नहीं कर सकते। क्या आप कहेंगे कि ये अपरिपक्व सरकार है? ये मैं कहूंगा कि ये गिव एंड टेक पे भरोसा नहीं करते हैं। लोकतंत्र में गिव एंड टेक पे भरोसा करते हैं, लोकतंत्र में चर्चा पे विश्वास करते हैं। गिव एंड टेक का मतलब क्या है आजाद साहब? गिव एंड टेक है कि कोई विवादित हो उस पर चर्चा करे जी। अच्छा ठीक है, आपकी बात अगर सही है तो उसको माने, अगर सही नहीं है तो अपनी बात मनवाएं। ये हर बात को, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। अगला वाला, दूसरी पार्टी वाला कितना ही ठीक क्यों न हो, कितनी अच्छी बात करना हो, नहीं हम सरकार में हैं इसलिए हमारी बात चलनी चाहिए। तो आपको लगता है कि सरकार में अहम बहुत बड़ा है? अहम बहुत बड़ा है, और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलता, लोकतंत्र में नहीं चलता है। लोकतंत्र में तो बिल्कुल जो आमतौर पर कहते हैं ना, लोकतंत्र में जो सरकार है वो लड़की वाले होते हैं लेकिन आप हर वक्त लड़के वाले रहो, 24 घंटे दोष दे दो कि अच्छा हम ये नहीं करेंगे तो हम लड़की को बाहर निकाल देंगे, वो उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं चलता है राजनीति में जी। ऐसा नहीं चलता है। राजनीति में संवाद होता है, चर्चा होता है,
सदन खत्म हो गया तो उसके बाद चर्चा होती है, बताइए कहाँ ठीक है, अच्छा हम अपनी बात कल करेंगे, आप अपनी बात आज करेंगे। तो आपको ये लगता है कि ये सरकार नाक ऊंची करके चलने वाली सरकार है, जो नाक के नीचे देखने को तैयार ऊंची नहीं, आसमान पर नाक के चलने वाले है, जमीन भी नहीं दिखती है। तो ये एक कारण है कि जिससे चलते नहीं चलता, ये सदन नहीं चल रहा। मैं अब दोबारा वापस आ जाता हूं, जो आपने सवाल पूछा था नेशनल हेराल्ड के बारे में। ये भी एक विलंबना, हाउस में जो गतिरोध है वो एक विशेष मुद्दे पर है, और जो सरकार है हमारी भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, उनके जो मंत्री हैं वो बाहर जाकर स्टेट में, टेलीविजन में और अखबारों में दूसरी ही पिक्चर देते हैं। मैं ये मानता हूं कि आप 5 दिन से गतिरोध चल रहा है जी, लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि पहले 2 दिन जो गतिरोध चला वो जनरल वीके सिंह को देके चला। जनरल वीके सिंह जब सदन में आए तो हमारी पार्टी ने और बीएसपी ने ये आवाज उठाई कि एक मेंबर और एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री, दलितों के बारे में ऐसी भाषा का उपयोग करता है, उनकी तुलना कुत्ते से करता है, तो ऐसा आदमी सदन में नहीं रहना चाहिए जी। तो उस पर 2 दिन गतिरोध चला। हमने भी आवाज उठाई, दूसरी पार्टियों ने भी उठाई, और उसके तीसरे दिन से जो गतिरोध चल रहा है उसका उल्लेख मैंने सदन के अंदर ही तकरीबन 3 बजे के करीब 8 तारीख को भी किया और दोबारा 9 तारीख को भी किया। नेशनल हेराल्ड को लेकर कोई गतिरोध सदन में कांग्रेस की तरफ नहीं है, और हम पूरा सम्मान जुडिशरी को करते हैं। परसेप्शन जा रहा है आजाद साहब, परसेप्शन ये जा रहा है, परसेप्शन गवर्नमेंट कर रही है जी, क्योंकि हमारा परसेप्शन कौन करेगा? परसेप्शन 3 जगह से आता है, बदलाव जाता है जी। एक परसेप्शन जाता है टेलीविजन उसको कवर कर दे, जो हमारी बात है, जो हम सदन के अंदर बोलते हैं। दूसरा, प्रिंट मीडिया उसको लिखे। तीसरा, सरकार अगर उसके चुप बैठे लेकिन गलत उसका उल्ट न बोले। यहां दुर्भाग्य से क्या होता है, जो हम पक्ष सदन में रखते हैं उसको न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता तो आप बताइए ना, प्रिंट मीडिया दिखाता हूं ना सरकार दिखाता। आज न्यूज नेशन पर आजाद साहब आप बताइए, गतिरोध क्या नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर है या गतिरोध दूसरे मुद्दे पर है और उसे एक अलग शक्ल दी जा रही है? हाँ, उसके बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि गतिरोध बिल्कुल एक ऐसे मुद्दे पर है, और सरकार उस मुद्दे को जिसको हम उठाना चाहते हैं और जनता के सामने लाना चाहते हैं, देश के सामने लाना चाहते हैं, उसका ध्यान हटाकर हमको कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के बयान का। संसद से बाहर निकलते समय उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री कार्यालय निर्देश दे रहा है और प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर नेशनल हेराल्ड मामले को उठाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि जुडिशरी पर पूरा भरोसा है लेकिन जुडिशरी को थ्रेटन किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात, ये तो नेशनल हेराल्ड का ही मामला है जिसे लेकर राहुल गांधी अपना बयान दे रहे हैं। इन बातों पर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस पर तो कहीं भी कुछ उस तरह की बात सामने नहीं आ रही। इसीलिए तो आज चर्चा इस बात पर हो रही है कि कांग्रेस क्या एक व्यक्ति विशेष के लिए संसद के कार्य को बाधित कर रही है, और अगर ऐसा है तो क्या ये सही है? अब देखें, उनकी 1 सेकंड वाले को तो मुद्दा उठाया जी, लेकिन विपक्ष का नेता उसी सदन में जिसमें गतिरोध चल रहा है जी, उसकी बात सदन के अंदर जो बताई कि जिस पर गतिरोध चल रहा है उसको कोई बताता नहीं क्यों गतिरोध। जी, तो इसलिए जो उन्होंने कहा कि 100% वेंडेटा है, एक जनरल परसेप्शन का वेंडेटा है, और नेशनल हेराल्ड से भी वेंडेटा रहा है। हम इसकी जुडिशरी से कोई संबंध नहीं है, नेशनल हेराल्ड के प्रति भी एक वेंडेटा रहा है। जब ईडी की नोटिस इसकी दी, चाहे किसने दी, हमारे वक्त में दी या बाद में दी, ईडी ने अभी तक कार्रवाई नहीं ना नोटिस की बात कर जी। जब नोटिस उन्होंने ईडी ने दी थी नेशनल हेराल्ड को जी, और नेशनल हेराल्ड ने वापस जब उनके पास चले गए और उनको बता दिया कि भाई ये एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर सेक्शन 25, इसमें कोई बेनिफिशियरी नहीं है, उसमें किसी को नया पैसा नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए आप इंक्वायरी ये सब क्यों कर रहे हैं? तो
ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने उसको क्लोज करने की रिपोर्ट पेश की। जी। जो ही सरकार को मालूम पड़ा कि ईडी ने इस केस को क्लोज करने, बंद करने की सिफारिश की है, 15 दिन के अंदर अंदर इसी साल अगस्त में 2015 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को चेंज किया गया और नया इन्फोर्समेंट डायरेक्टर लाया, और जिस नए इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने दोबारा खोला, तो इसको तो आप वेंडेटा मानेंगे। जेटली जी जो अपने फेसबुक में लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस ने अपना एक ऐसा चक्रव्यूह बुना जिसमें वो खुद ही उलझ कर रह गई। उनका यह भी कहना है कि इट्स अ गॉब्सिलियन प्रोपेगेंडा एंड द पार्टी लीडरशिप इज अ विक्टिम ऑफ द सेम। अब बताइए, अरुण जेटली जी वित्त मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स का वायलेशन हुआ है। अपने राइटअप में उन्होंने लिखा है इनकम टैक्स का वायलेशन हुआ है क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी है, चंदा जमा करती है, उस पर टैक्स नहीं देती है, उस पैसे को कहीं और आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। अपने फेसबुक में सारी चीजें लिख रहे हैं। तो क्या अरुण जेटली जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्या वो गांधी परिवार को घेरने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, मैं उनसे निवेदन करूंगा, अपने चीफ मिनिस्टर को, भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर को बचाने के लिए ये ध्यान न हटाएं। जिस चीज के लिए, जिस बात के लिए, जिन मुख्यमंत्रियों की वजह से एक सत्र पूरा नहीं चला था जी, और दूसरे सत्र में उसकी आवाज उठा रहे हैं, ताकि कहीं भी इसकी चर्चा देश में न हो कि चीफ मिनिस्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, और दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ अगर एक आदमी ने भी कहीं शिकायत की तो उनका एक्शन होता है। यहाँ पूरा पार्लियामेंट अपोजिशन शिकायत कर रहा है और उनको नोटिस भी नहीं दिया जा रहा है, ताकि उन मुख्यमंत्रियों की चर्चा न हो और किस तरह से कांग्रेस को बदनाम किया जाए, कांग्रेस लीडरशिप को बदनाम किया जाए, और बाहर ये कहा जाए कि भाई कांग्रेस इसलिए शोर मचा रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को लेकर उनको नोटिस गया है। हम हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है या लोअर कोर्ट का ऑर्डर है, हम उनका आदर करते हैं, उस जजमेंट का। हमारे जो वकील हैं, सक्षम हैं, काबिल वकील हैं, वो हाई कोर्ट में भी लड़ सकते हैं। हमें पूरी रिस्पेक्ट है जजमेंट। अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अदालत का पूरा सम्मान करती है, तो क्या राहुल गांधी की इस टिप्पणी को आप किस नजर से देखें? उनका कहना है कि जुडिशरी को थ्रेटन किया जा रहा है, यानी कि धमकी दी जा रही है। कौन धमकी दे सकता है आज न्यायपालिका? क्या ये प्रधानमंत्री कार्यालय कर रहा है? ये ठीक है, ये हमारे मालूम है, हमारी जो जानकारी के प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई एक सेक्शन खोला गया है जिसका काम यही होता है 24 घंटे। कुछ एजेंसीज का काम यही होता है, उसका खोलो, इसका खोलो, वो शोर कर रहा है, वो आवाज कर रहा है, ताकि एंगेज रखने। हमारे एक बीच में एक प्रधानमंत्री बने थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा जी, और उसको हमारे समर्थन से बने थे। अटल जी से पहले दो मुख्यमंत्री बने, दो प्रधानमंत्री बने थे, और सरकार गई थी और उसमें से एक प्रधानमंत्री थे जी। और हमारी कोई नियत नहीं थी कि उस सरकार को गिराने। चंद्रशेखर जी की सरकार की बात कर रहे हैं? नहीं, वो चंद्रशेखर जी नहीं है, और चंद्रशेखर जी बहुत पहले थे, उनके बाद की बात करता हूँ मैं। 96-97 की बात करता हूँ। और दो प्रधानमंत्री बने जी। और इसमें से एक प्रधानमंत्री जी को किसी बुद्धिमान ने नोटिस दिया कि देखो, कोई कांग्रेस का भरोसा नहीं, ये 6 साल हमको समर्थन देंगे। जब 96 में हम हार गए जी, तो हमने निर्णय ले लिया, हमारे पास 200 एमपीज थे, तो भी हमने निर्णय ले लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे जी। तो हमने कहा कि अच्छा, किसी को सपोर्ट करो, लाइक माइंडेड को करें। तो उन प्रधानमंत्री को किसी बुद्धिमान ने, उनके साथी ने अकल दे दी कि कांग्रेस के जितने भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे और ये मंत्री थे, उनकी फाइलें निकालो, उनके खिलाफ केस करो और उनको दिखाते जाओ, तो वो 6 साल चुप रहे। नतीजा जब हुआ ये हमारे सामने, तो जब ये हुआ कि देखो, हमने खुद सरकार नहीं बनाई जी, और उनको कुछ 1 दर्जन एमपी होकर ही हमने सरकार बनाने। हमारी धारणा, हमारी नीयत कितनी अच्छी है और उनकी नीयत कितनी खराब है, तो हमने 6 महीने के अंदर ही सपोर्ट विड्रा की। तो वो उन्होंने, इसको कहते हैं अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना। यदि अगर उनको बुद्धि होती और वो ये हरकत मोदी सरकार यही कर रही है, तो मोदी सरकार भी बड़े आराम से चल रही थी जी। लेकिन इसके जिसने भी एडवाइस किसी बुद्धिमान ने किया होगा
कि ये शुरू कर दो और ये अपोजिशन तभी ठंडी रहेगी, इनके खिलाफ चार्जेस करो, केसेस करो, दबाओ। लोकतंत्र में कांग्रेस को, ये हमारे विपक्ष के लोगों को शायद मालूम नहीं होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत विश्व में आज से 80 साल पहले, 90 साल पहले ब्रिटिश साम्राज्य था। अमेरिका भी उनका गुलाम था, अमेरिका भी कॉलोनी था जी। जो आज दुनिया भर का सबसे बड़ा दादा है, वो भी उनका गुलाम था। तो उसके साथ भी इसी कांग्रेस ने लड़ा और उनको भगाया। तो ये डराने धमकाने से कांग्रेस अब प्यार से, हमारी मदद से, सहयोग से, बातचीत से, वार्ता से, संवाद से आप हमारा खून भी ले सकते हो, लेकिन डरा धमका के अगर आप कहोगे तो फिर जो पार्टी अंग्रेजों से नहीं डरी है जी, तो जिसके लीडरों ने पूरी जिंदगी अंग्रेजों की जेलों में गुजारी है, वो आज लोकतंत्र में तो ऐसी दब नहीं सकते। क्या गांधी परिवार 19 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होगा? जो भी हमारे वकील जरूर हाजिर हो जाएंगे और जो भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी कानून के अनुसार, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार और जजों के अनुसार, वो कार्रवाई पे अब पूरे गांधी फैमिली हो, कांग्रेस लीडर्स हो, बराबर उस पर अमल करेंगे। हमारा पूरा विश्वास है भारत के लोकतंत्र पर, हमारा पूरा विश्वास है कॉन्स्टिट्यूशन पर, हमारा पूरा विश्वास है भारत की जुडिशरी पर, चाहे वो किसी लेवल की जुडिशरी। दिल्ली की राजनीतिक गलियों में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। ऐसी एक चर्चा में मैं शामिल था जहां ये कहा गया, अगर राहुल गांधी कुछ एक दिन जेल रहे हैं तो शायद कांग्रेस को फायदा हो जाएगा, लोगों की सहानुभूति राहुल गांधी के प्रति बढ़ जाएगी। क्या कांग्रेस इस बारे में कभी ऐसा कुछ विचार तो नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति है, राजनीति में और उस फैमिली के लिए कोई नई चीज नहीं है जी। उस फैमिली में तो आधी उनके दादा परदादा उन्हें तो जिंदगी जेलों में गुजारी है जी। तो मैं नहीं समझता हूं कि गांधी फैमिली और खास करके राहुल गांधी जी हों या सोनिया गांधी जी ने जब ये कह दिया कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, तो उनका यही कहने का मतलब है कि वो जेल से कभी नहीं डरती थी और मैं भी उन्हीं की बहू हूं और मैं भी कभी नहीं डरती। एक और सवाल जिसे लेकर लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जब 1975 के बाद जब जनता सरकार बनी थी और शाह कमीशन चल रहा था, उस वक्त एक जन भावना थी जो कि इंदिरा गांधी के सामने थी, जब वो उनके खिलाफ जांच चल रही थी। शायद वैसा ही एक माहौल फिर से तैयार करने की कोशिश की। मैं तो एक्टिव बिल्कुल, मैं तो यूथ कांग्रेस में थे जी। हम 77 से 78 तक जेलों के अंदर और जेलों के बाहर रोज कभी एक हफ्ता, कभी एक महीना, कभी एक दिन, कभी एक घंटा आते जाते रहे, आंदोलन चलते रहे। और मैं ये आज भी कह सकता क्या वही माहौल फिर से क्रिएट करने की कोशिश? मैं ये कह सकता हूं कि अगर उस वक्त की सरकार ने, जिसमें बीजेपी हिस्सा थी और मुझे नहीं मालूम भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का उसमें कितना योगदान था वो तरह की हरकतें करने का, अगर इंदिरा गांधी जी के खिलाफ दो चीजें नहीं की होती, एक तो शाह कमीशन नहीं रखा होता और दूसरा उसके बाद जिसमें मैं भी एक महीना और एक दिन जेल में रहा, जब वो चिकमंगलूर से दोबारा जीत के आ गई और इस जनता पार्टी ने एक दिन के लिए सेशन बुलाया और सेशन में उसकी जो मेंबरशिप खत्म की और हम लोग गैलरी में बैठे थे देखने के लिए, तब हम मेंबर नहीं थे, देखने गए और जब बाहर निकली तो बाहर इन्होंने गाड़ी रखी थी और सीधे तिहाड़ चले जाएंगे। तो उस दिन हम भी तिहाड़ चले गए और एक महीना और एक दिन तिहाड़ जेल में रहे। शायद इस तरह की हरकतें, उनको उनकी मेंबरशिप रद्द करना, उनको जेल में भेजना, उनके खिलाफ शाह कमीशन नहीं करना, शायद मैं ये यकीन से कह सकता हूं शायद 5 साल के बाद सत्ता में वापस आते, लेकिन 2.5 साल के बाद जरूर बिल्कुल नहीं आते। संसद कब चल पाएगी? कब हम देख पाएंगे कि कोई बहस हो पा रही है? कब राज्यसभा में कामकाज होता दिखेगा? क्योंकि राज्यसभा में आप ही नेता विपक्ष हैं। कब हम चीजों को बढ़ते देख सकते हैं? देखें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमने उठाए जिसमें हम बड़े उत्सुक हैं। महंगाई देश में बहुत है, ये हमने दिया है नोटिस। विपक्ष ने, कांग्रेस ने भी और दूसरे विपक्ष ने, मैं अकेली नहीं कहूंगा, हमने विपक्ष ने बाढ़ के लेकर मुद्दे को हमने उठाया है। पहले ही दिन के सरकार से निवेदन किया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। सूखा भयंकर है कुछ इलाकों में, उसके लिए हमने चर्चा की है। विशेष रूप से महंगाई, हमने इंटॉलरेंस पर, ये 3-4 मुद्दे जो
कांग्रेस पार्टी समेत कांग्रेस पार्टी ने उठाए और दूसरी विपक्ष ने उठाए हैं, महंगाई को लेकर, फ्लड्स को लेकर, सूखे लेकर, किसानों की जो हालत इस वक्त उसको लेकर और इंटॉलरेंस को लेकर, और उसके साथ साथ दूसरे कई कानून हैं। सरकार जीएसटी की बात करती बिल्कुल, मैं उसी है, लेकिन हम दूसरे और भी कई जीएसटी भी अगर किसी एक सेक्शन को फायदा उठाती है, देश के एक विभाग को फायदा पहुंचाती है, हमारे देश में और भी है। हमने एक ऑर्डिनेंस लाया था जो SC/ST के साथ एट्रोसिटीज होती है उनको खत्म करने के लिए हमने एक ऑर्डिनेंस लाया था, और उस ऑर्डिनेंस को इसी गवर्नमेंट ने दोबारा ऑर्डिनेंस में नहीं तब्दील किया, कानून की शक्ल हम चाहते हैं वो जल्दी जल्दी आ जाए। इस तरह के बहुत सारे कानून हैं जिसमें हमें जो कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, दूसरे विपक्षी दलों ने मुद्दे पर चर्चा हो जाए, उसके बाद जीएसटी, लेकिन हम भी चाहते हैं कि वो आ जाएं। जी, कुल मिलाकर देखा जाए स्थिति यह है कि जब तक सरकार कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की चिंताओं को दूर नहीं करती तब तक गतिरोध बना रहेगा। ये सरकार को कोई हल निकालना होगा ना। वो कहते हैं कि हम चक्रव्यूह में फंसे हैं, मैं कहता हूं गवर्नमेंट चक्रव्यूह में फंसी है कि वो अपने मुख्यमंत्रियों को कैसे बचाए। वो उस चक्रव्यूह से तो निकले, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई करे तो चक्रव्यूह अपने आप खत्म हो जाएगा। वो हमारे नेशनल हेराल्ड की फिक्र नहीं करें, वो अपने चीफ मिनिस्टरों को बचाने की और उनकी रखवाली करने के लिए ये सब कुछ तमाशा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, कांग्रेस लीडरशिप को बदनाम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए साहब, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता निकलता दिखाई दे सकता है। संसद के सत्र को 2 हफ्ते और बचे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि चीजें इतनी आसान हैं, कम से कम सरकार के लिए।